औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकायम बार्ड हेल्थ केयर एंड टिप्स के साथ सैयद फ़रत अब्बास बुखारी हाज़िर खिदमत है। मेरी तरफ से तमाम वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बच्चों को दिल की उठा गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद वासिक है कि आप मेरी वीडियो देखते होंगे और जो लोग मुझे अपनी कीमती आरा से मुस्तफ़ीद फरमाते हैं, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। इंग्लैंड से राजा शोभान साहब ने आज फिर एक सवाल पूछा है, तो मैं ये जनरली सवाल है, तमाम शायकीन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। देखें, ये जो मैं आज खुराक बता रहा हूँ गर्म तीतर के लिए, ये सफूफ है। ये उन लोगों के लिए ये खुराक है जो ताज़ा खुराक नहीं बना के दे सकते, उनके पास वक्त नहीं है, मसरूफ़ियत है। तो ये उन लोगों के लिए कि वो सफूफ बना लेते हैं और फिर वहाँ से निकाला और तैयारी, थोड़ा सा दूध वगैरह डाला, मुरब्बा डाल दिया, कोई थोड़ा सा, तो खुराक तैयार करके दस्तों दस्ती खिला दी, तो उसका जो है ना रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो ये भी जो पाउडर की खुराक है, ये पहले कभी नहीं बनाते थे लोग, पुराने शायकीन हमेशा ताज़ा देते, मैं खुद ताज़ा बना के देता हूँ। तो जिनके पास वक्त नहीं है, फिर उन्होंने तो कुछ ना कुछ खिलाना तो है। तो गर्मी की जो है ताज़ा खुराक जो है वो आज मैं बताता हूँ, इसके साथ फिर मैं पानी भी बताऊँगा। ये खुराक आप टूर्नामेंट वाले तितर के लिए बहुत ज़रूरी है, ये उसको दें, दूसरे लोग भी दे सकते हैं। तो आते हैं राजा शोभान साहब का जो सवाल है कि जो खुराक हम कूटते हैं उसमें से जो मगज़ियात हैं, बादाम, चरमगज़, जो भी डाल के वो बनाते हैं, आया कि उनको इतना कूटें कि उनका तेल निकले। देखें, जब तेल बाहर निकल जाएगा तो पीछे फोग रह जाएगा, तो फिर उसका क्या फ़ायदा आपको देने का। कूटना भी इस तरह है कि जब आप कूटेंगे, मैंने आपको बताया कि अगर चना गिरी आप डाल रहे हैं, पाउडर बना हुआ चना गिरी का नहीं है, और आपने उसको क्या करना है कि उसी वक्त कूट के देना है 2 दाने चने के। तो चना जो खुश्क होता है, ये इसलिए दिया जाता है कि ताकि ये जो रोगनी खुराक होती है बादाम, पिस्ता, ये ड्राई फ्रूट की, उससे उसको रेशा वगैरह ना हो। तो पहले चना गिरी हम कूटते हैं, फिर उसके साथ जो छोटे मगज़ियात होते हैं, जितना छोटा होगा उसको पहले कूटेंगे। उसके बाद बादाम एक एक दाना, अगर आप एक तितर को 2 दाने दे रहे हैं तो पहले एक दाना कूटें, फिर दूसरा दाना कूटें, ताकि लंगड़ी में इतनी गुंजाइश हो कि वो इतना कूटा भी जाए और उसका तेल भी ना निकले। यानी तेल निकाल के बाहर और फिर उसको तितर को देना, ये खुराक बिल्कुल मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक या मेरे जो उस्ताद साहिबान हैं उनके मुताबिक ये खुराक जो है बिल्कुल सरासर गलत है। अब किसी का ज़ाती एक्सपीरियंस है, हर बंदे की अपनी है। मैं अपने यूट्यूब चैनल के हवाले से इस खुराक को मुस्तरद करता हूँ जिसमें तेल बाहर निकल आए। तो जो सर्दी की खुराक होती है, चूँकि उसमें बहुत सारे रोगनियात एक जगह होते हैं, तो उनमें से थोड़ा सा तेल तो निकलता है, क्योंकि वो बिल्कुल बारीक पाउडर कर लेते हैं, तो फिर उसमें थोड़ा सा तेल निकल आता है। वो गर्मी की सर्दी की खुराक होती ही अलग है, उसके अज्जा ही अलग होते हैं, इसलिए उसमें जो तेल निकलता है वो पाउडर फॉर्म में जब होता है उसमें शहद वगैरह मिलाते हैं, तो फिर जो तरी होती है वो बाहर आ जाती है, उसका कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन ताज़ा खुराक में अगर आप करते हैं तो ये तरी बाहर निकल आती है, और सारा तेल बाहर निकल आपके हाथों पे लग जाएगा, तो पीछे ताकत तो ख़त्म हो गई है। बहरहाल जो लोग अपने तजर्बे के मुताबिक जिस तरह इस्तेमाल करते हैं, अगर उनको फ़ायदा होता है तो वो देते रहें, मैं किसी को मना नहीं करता। लेकिन मेरी तरफ से अगर मुझसे सवाल करेंगे तो मेरा जवाब यही होगा कि मैं इसको जो है ना कभी भी ऐसी तरह खुराक नहीं दी जिससे तेल निकल आए। तो मुझे उम्मीद है कि राजा शोभान साहब को ये मेरी बात समझ आ जाएगी। और कल भी उन्होंने पूछा था कि
कड़ी पत्ता और तेज़ पत्ता ये एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ के नाम है। कारी पत्ता, कड़ी पत्ता या तेज़पात एक ही चीज़ होती है। इंडिया में इसको तेज़पात कहते हैं और पाकिस्तान में इसको कड़ी पत्ता कहते हैं। तो ये चीज़ है। किसी जड़ी बूटी का ना पता चले तो फिर आप मुझसे सवाल करके पूछ लेते हैं। तो चले आते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये एक खुराक है जो आपको मई, ये जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने तक ये खुराक और पानी आप देते रहेंगे। इसमें रद्द बदल कर सकते हैं आप, अज्जा कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं अज्जा ज़्यादा से ज़्यादा लिखा देता हूँ और ताकि जिनके पास ये अज्जा पहुँच जाएँ वो इनसे कई खुराकें बना लें। हम एक नुस्खा बताते हैं, उसके बहुत सारे अज्जा होते हैं। तो उसमें एक पानी के नुस्खे में या एक खुराक के नुस्खे में 15-15, 20-20 खुराकें बना लेते हैं लोग। तो ये आपकी अपनी स्वाबदीद है कि आप किस तरह मेरी वीडियो को फॉलो करते हैं और किस तरह कितनी हद तक मेरी बात को समझते हैं। तो आइए आज की वीडियो आपको बताता हूँ कि ये खुराक जो है, ये वीडियो नंबर है 67। आज तारीख़ है 15 जून 2023, बरोज़ जुमेरात है। ये जो है ना खुराक बराए गर्म तीतर, जो तीतर गर्म होते हैं, पंजे रगड़ते हैं, कल्टी मारने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ के गला मारने की कोशिश करते हैं, ये उन तीतरों की खुराक है। तो ये ठंडे तीतर को मत देना, जिसका मिजाज ठंडा है तो ये तीतर और ठंडा हो जाएगा और फिर बॉडी भी उठा सकता है। तो इन चीज़ों पर मिजाज के बारे में आपको पहचान करनी चाहिए। मैं ख़ुद बताऊंगा कि मिजाज क्या होते हैं, लेकिन जब तक मैं नहीं बताता तब तक आप अपने तितर पर ख़ुद गौर करें। शौक़ करना है तो तितर के ऊपर अपना पूरी तवज्जो रखें। तो नुस्खा लिख लें। नुस्खा आपको मैं बताता हूँ। गिरी बादाम है 250 ग्राम, यानी 1 पाव होती है। चना गिरी इसमें 10 ग्राम होगा। मगज़ कद्दू 10 ग्राम, मगज़ खीरा 10 ग्राम, मगज़ तरबूज 10 ग्राम, मगज़ खरबूजा 10 ग्राम, अखरोट, गिरी अखरोट 10 ग्राम, बेई दाना 5 ग्राम, तबाशीर 5 ग्राम, मिश्री 5 ग्राम, शीर खाश्त 5 ग्राम, वर्क चांदी। ये आप डेली के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खुराक में भी अगर सारा मिलाना चाहें तो खुराक में भी मिला सकते हैं, लेकिन अगर आप खुराक में जब तैयार कर लें तो एक उसमें जो है ना ख़र्चा वर्क का कम आता है, इस तरह ख़र्चा ज़्यादा आएगा। तो इस खुराक में कम से कम जो है ना 20 से 25 या 24 2 दर्जन आपके गिला वर्क, दूसरा चांदी के वर्क इस्तेमाल होंगे। तो जब सारी खुराक जो है आपकी पाउडर बन जाए तो उसमें सारे चांदी के वर्क रख के, तो उसके ऊपर आधा पाउडर डाल के फिर आप जो है मिक्सी को घुमाएंगे तो चांदी के वर्क चूरा होकर सारी खुराक में खुद ब खुद मिक्स हो जाएंगे। फिर आगे मैं बताऊंगा कि कैसे खुराक तैयार करनी है। सौंफ 10 ग्राम, बीज इलायची। अगर मैं सिर्फ इलायची बोलूं तो इसका मतलब है कि सब्ज़ इलायची, और इसको इलायची खुर्द बोलते हैं, छोटी इलायची बोलते हैं, सब्ज़ इलायची बोलते हैं। इसके बीज जो है 10 ग्राम है। काली मिर्च है 20 अदद, 20 दाने। किशमिश आप जो है वो तकरीबन 50 ग्राम आप किशमिश घर में ले आएँ, सब्ज़ रंग की होती है वो, ताज़ी वो किशमिश ले आएँ। खसखस है इसमें 10 ग्राम। अब आपने दीगर अज्जा इसके क्या हैं, मुरब्बा बई है वो आप 1 दाना ले लें। मुरब्बा आमला है, छोटा है तो 4 दाने ले लें, बड़ा है तो 2 दाने ले लें। देसी मिले, छोटा मिले तो वो बेहतर है। फार्मी मिले उसमें इतनी ग़िज़ाइयत और ताकत नहीं होती। बहरहाल जो अवेलेबल हो वो ले लें।
उसके बाद है मुरब्बा गाजर 1 दाना, मुरब्बा सेब 1 दाना, पत्ती गुलाब 10 ग्राम, सालब मिस्री 10 ग्राम, खमीरा मरवरीद ये आपने 1 डब्बी ले लेनी है। कुश्ता जवार मोरा जो है ये आपने 1 ग्राम ले लेना है। कुश्ता चांदी जो है 1 ग्राम ले लेना है। ज़ोफ़रान है इसमें 2 रत्ती। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये खुराक तैयार कैसे करनी है। ये अज्जा मैंने आपको बता दिए हैं, तकरीबन 25 अज्जा हैं ये कुल 25 अज्जा है ये जिसकी ये खुराक है घर मजाज चितर की। तो खुराक बनाने का तरीका है बादाम, चनागिरी, 4 मगज़, बेदाना, तबाशीर, मिस्री, शीरखाश, गिरी अखरोट, सालब मिस्री, ज़ोफ़रान, पत्ती गुलाब, इन सब चीज़ों का पाउडर बना लें। यानी ये बादाम आपने गीले करने हैं, उनका छिलका उतार लेना है। मैं आपको बार बार ये बताता हूँ कि मेरी जितनी भी खुराक होगी चाहे सर्दी और गर्मी की होगी उसमें बादाम के ऊपर छिलका नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं गलती से किसी वीडियो में भूल जाऊँ और बादाम का मैं बता दूँ मिकदार और उसमें ये ना बताऊँ कि इसका छिलका उतारना है, तो आपको ये ज़हन नशीन हो जाना चाहिए कि छिलके वाली खुराक मैं नहीं बताता। और मेरे जो है ना तजर्बे में ये जो है ना इसका छिलका जो है ना पेट में जो है ना सूल डालता है, दर्द डालता है, मरोड़ डालता है, सख्त होता है, गर्म होता है। तो अगर तीतर, ये बात याद रखें कि अगर तीतर सब्ज़ इलायची और सौंफ की खुशबू से नहीं डरता। बाज़ तीतर ऐसे होते हैं कि उसमें सब्ज़ इलायची और सौंफ डाल दो तो तितर उसकी खुशबू सूंघ के खुराक को छोड़ देता, फिर वो खाता ही नहीं। तो फिर ऐसे तितर के लिए मैं इसीलिए बताता हूँ कि इतने अज्जा में सौंफ और सब्ज़ इलायची ना मिक्स करें, अलग आप रख लें। और जब आप खुराक तैयार करने लगें तो सब्ज़ इलायची के 2 बीज, 2 सौंफ आप 10-15 मिनट गिले कर लें। और इसी तरह खसखास है वो 1 चुटकी वो गिली कर लें। सौंफ को जो है फिर सौंफ और इलायची के बीज को कूट लें। कूट के फिर जब खुराक आप तैयार करें तो उसमें वो मिक्स कर लें, क्योंकि सारे तितर भी नहीं होते कि सौंफ और सब्ज़ इलायची नहीं खाते, कुछ तितर नहीं भी खाते। तो ये वीडियो तो तमाम लोगों के लिए है, तो इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ कि सौंफ और सब्ज़ इलायची ना डालें। जिन लोगों के तितर सौंफ और इलायची खाते हैं वो पाउडर बना लें, मिक्स कर लें। जिनके नहीं खाते वो इसको स्किप कर दें। तो आगे क्या आगे है जी कि खमीरा मरवरीद एक जो खमीरा मरवरीद होगा उस 1 डब्बी में आपने करना है 1 ग्राम कुश्ता ज्वार मोरा जो है वो डाल लेना है। कुश्ता ज्वार मोरा, कुश्ता चांदी जो है वो दोनों उसमें मिक्स करके रख लेने हैं आपने। जो मुरब्बे हैं इसमें जो मुरब्बे हैं 4 किस्म के मुरब्बे मैंने आपको बताया। आमले का मुरब्बा जो है ना वो डेली देना है। बाकी जो मुरब्बे हैं आमले की जो होती है आधी डली, अगर छोटा है तो आधी डली, और अगर बड़ा आमला है तो उसका फिर आप हिसाब लगा लें कि ये तकरीबन चौथा हिस्सा उसका भी डाल लें। बड़ा आमला है तो चौथा हिस्सा 1 डली 4 दिन कर लें, छोटा आमला है तो 1 डली 2 दिन कर लें, इस तरह। और मुरब्बा बेई और मुरब्बा आमला ये आपने डेली डालना है, क्योंकि मुरब्बा बेई जो होता है दिल की ताकत के लिए होता है, दिल को मजबूत करता है, तितर को दिलेरी देता है। दिल मजबूत होगा तो तितर दिलेर होगा, मस्ती करेगा, खुशी से बोलेगा, तितरों में लगा होगा। तो अगर कोई सख्त मजाज तितर उसके साथ लग गया है तो वो उससे नहीं कटेगा। फिर आपने क्या करना है कि ये खुराक का जो पाउडर होता है ये आपने मिकदार आपको पता होनी चाहिए कि आपका तितर कितना खाता है।
आधी छोटी चम्मच ये पाउडर आपने उसमें डालना है। और अगर चांदी के वर्क मिक्स कर दिए सब में तो फिर ठीक है, अगर मिक्स नहीं किए तो फिर जब खुराक तैयार हो जाएगी तो चांदी का वर्क जो है उसका एक कोना जो है उसमें खुराक दबा के लगाएंगे वो तो उसके साथ चमट जाएगा और आप उसको फिर मिक्स करके आप देंगे। मुरब्बे जो हैं ये बेई और आंवला ये डेली देने हैं, बाकी गाजर और सेब एक एक दिन का वक्फा करके दें। और जो 20 अदद काली मिर्चें हैं ये आप इस खुराक में जो है पूरी तरह कूट लेंगे। काली मिर्च का मतलब ये है कि इस खुराक में जो वादी का होगा, जो मिठास होगी वो उसको जो है ना कंट्रोल करेगी, उसको रेशा नहीं होने देगा। तो ये खुराक बनाने का तरीका है। आप इस पाउडर को चंद कतरे दूध डाल के बनाएं और इसमें जो रोटी का टुकड़ा आपने मेरी ताज़ा खुराक में देखा है कि मैं रोटी जो पराठा होता है सुबह उसको खोलता हूँ, उसमें से गिरी निकालता हूँ, थोड़ी सी आप गिरी निकाल लेंगे, इसमें शामिल कर लेंगे तो ये इसकी जो ग़िज़ाइयत और ताकत बढ़ जाती है, क्योंकि गंदम में कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो जिसकी वजह से जो है ना ताकत पहुँचती है और ताकतवर होता है, तो वीकनेस नहीं होने देता। तो आप इतनी मिकदार में वो रोटी का टुकड़ा वो भी दूध वगैरह लगा के नरम कर लें और खुराक को फिर तैयार करके फिर गोलियां बना के तितर को आपने रात को देंगे तो वो आपकी मर्ज़ी है, सुबह देंगे वो आपकी मर्ज़ी है। तो चक्री वाले तितर का जो मैं आपको तरीका बताऊं, चक्री वाले तितर को सुबह कभी भी नहीं पिलाना चाहिए। सुबह उसको घुमा के लाएं, जंगल दिखाएं, वहाँ अगर जंगली तितर बोल रहे हैं तो वहाँ खोलें, आधा पौना घंटा वो तितरों के साथ लगे, गुस्सा करे, बोलने की कोशिश करे, वो थोड़ा सा बोल भी ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वापस आके आप तितर को जो है ना अगर रात का कोई दाना पड़ा हुआ है तो वो पड़ा रहने दें, निकाल दें, वो साफ़ कर लें, वो दाना ख़त्म कर दें और उसके बाद तितर को जो है ना बंद करके रख दें। फिर आप अपना कोई काम काज है, नाश्ता आपने अपना करना है तो नाश्ता करें, नाश्ता करने के बाद आप खुराक तैयार करें, खुराक तैयार करके तितर को खिलाएं, जितनी वो गोलियां खा ले। उसके बाद तितर को आप बंद कर दें। मट्टी तैयार करके रखी होनी चाहिए आपको, अगर एक दिन का नागा भी हो जाए तो कोई नहीं, डेली भी दे दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसकी रूटीन होती है। मट्टी का वत्तर आप रात को लगाएं, रात को वत्तर वाली मिट्टी जो लगी होगी उसमें जो पानी होगा वो जज़ब होगा और फिर आगे चल के मैं बताऊंगा कि मिट्टी में क्या क्या चीज़ डालनी है। लेकिन जिन लोगों के पास मेरी किताब है उनको पता है कि मैंने इसमें तितरों की मिट्टी वगैरह सब कुछ लिखा हुआ। ये मेरी किताब है, ये टोटल 75 किताबें मेरे पास रह गई हैं, 75 किताबें हैं। पहले हम डिस्काउंट रेट पे हम देते थे, बाई डाक 800 रुपये में बेचते थे। अब जो बाई हैंड लेगा उसको 800 रुपया पे करना पड़ेगा। बाई हैंड 800 रुपये की है, बाई डाक ये जो है ना 1000 रुपये की होगी। तो जिस मेरे भाई को ये चाहिए हुए 75 किताबें हैं। ये डिस्काउंट जो था वो 2014 से लेकर 2023 तक मैंने दिया है। अब डिस्काउंट जो है इस पर ख़त्म हो गया है, अब ये थोड़ी किताबें रह गई हैं और इसके बाद इसकी प्रिंटिंग भी नहीं होगी। जिन लोगों को ये किताब पढ़ने का शौक़ है, तितरबाजी करने का शौक़ है, नए शौकीन हैं, उनके लिए ये किताब एक संग मील है। बेसिक थ्योरी है इसमें और काफ़ी हद तक जो हमारे तजर्बे में चीज़ें आई हैं, आजमूदा चीज़ें, नुस्खा जात, बीमारियों का इलाज। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के माया नाज इसातिज़ा इकराम का तारफ़ भी मैंने इसमें लिखा हुआ है। मेरे साथ जहाँ जहाँ मैं जाता था शौकीनों की तस्वीरें भी आप देख लेंगे कि हमने कितनी मेहनत की है शौक़ में। और ये आपके लिए एक तोहफ़ा बनाया। जिस मेरे भाई को ज़रूरत हो वो अपना एड्रेस और मेरे जो नंबर है 0305 87 64 786 पर जो है ना पैसे भेजे, अपना एड्रेस भेजे, उसको घर किताब मिल जाएगी। तो
मट्टी जो है वो आप रात को बतर लगा के उसके ऊपर कपड़ा दे के बांध दें, ताकि उसकी जो खुशबू हवा है वो बाहर ना फैले, उसके अंदर ही रहे। तो सुबह जो है आप 11 से 12-1 बजे तक के दरमियान इसको मिट्टी दें। फिर आप इसको सब्ज़ा दे दें, खुराक तो इसने खाई होगी, फिर इसको सब्ज़ा दे दें। सब्ज़े में एक चुटकी बाजरा लाजमी डाल दिया करें, क्योंकि सब्ज़ा सारा पानी होता है। फिर आपने रात को दाना पानी दोबारा दाना वगैरह डालना होता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, गर्म मजाज तितर की खुराक के बारे में, जो गर्मी में आप देंगे। ये जून जुलाई अगस्त के 3 महीने, सितंबर में फिर हम जो है सर्दी का प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो पानी और मस्ती की गोलियां चलती रहेंगी। खुराक जो मैंने बता दी है मुस्तनद खुराक, इसके बाद आप लोग पता नहीं समझ नहीं आती, जिन कहते हैं जी कुछ और बताएं, जी कुछ और बताएं, कुछ और। भाई बचाने के लिए मेरे पास तो बहुत कुछ, लेकिन बात यह है कि अब जो मैं बताता हूँ उस पर तो अमल करके देखें ना, कि किसी से आपको फ़ायदा हो गया तो फिर नहीं। अगर मेरी ये खुराक या पानी से नहीं फ़ायदा हो रहा तो फिर आप मुझे बात करें, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज दें कि शायद जी आपने खुराक बताई थी, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो हमें पर्सनल कोई खुराक बता दें, तो फिर मैं आपको मैसेज में बता दूंगा कि आप अगर ये नहीं हो रहा तो ये कर दें। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो ये खुराक में बताई है इसके अज्जा इतने ताकतवर हैं। हाँ, एक एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, ये जो खुराक आप तैयार करेंगे, जब तैयार करके आप बना चुकेंगे तो 2 कतरे आप वेडालीन सिरप जो है ना उसके 2 डाल देंगे, या कोई भी मल्टाविटामिन हो गया उसका जो है ना 2 कतरे आपने डाल देने हैं। मोशिगर वी है वो 2-4 कतरे डाल दें, या आप मोशिगर वी या वाइडिलीन को पानी में डाल दें। बाद तितर रंगीन पानी नहीं पीते तो उसको खुराक में दे दें, यानी खुराक में भी दे सकते हैं और पानी में वाइडिलीन लाजमी दें। और जो मेरे दोस्त सिंध के हैं या गर्म इलाके के हैं, जैसे जनूबी पंजाब हो गया, तो वहाँ मुसलसल गर्मी पड़ती है, वो अपने तितरों को पानी के अंदर हफ्ते में 3 बार जट्टीपार सिरप और सरबेक्स सिरप, ये जो है ना 4-4 कतरे हर, यानी हफ्ते में 3 दफ़ा आपने कर लेने हैं, 3 दफ़ा तो आपने ये पानी में देते रहना है। तो इंशाल्लाह वो जिगर के आर्जे से महफूज रहेंगे। तो शाम के वक्त आपने मट्टी के बाद निकालने के बाद तितर को बंद करके रख दें। और अगर आप चक्री में तितर को बुलवाने के शौक़ रखते हैं, फिर 3 बजे घर से निकलें और तितर को 3 बजे के बाद बुलवाने का जो है ना वो रूटीन बना लें। तो तितर जब चक्री में लगेगा तो सुबह तितर बोलता रहेगा, तेज़ बोले जो है वो स्पीड करके बोले, लेकिन पिछले टाइम उसकी स्पीड जो है ना मुश्किल मिजाजी से वो बोलेगा और अपनी कारकर्दगी आपको देगा। ये थोड़ा सा चक्री का जो है शेड्यूल होता है तितरों का। और टोरे के बारे में पूछते हैं तो टोरा जो है वो बहुत दूरी है, पैदल भी हो या साइकिल मोटरसाइकिल, जो जिस तरह भी आप जो ज़रिया है आपका, उसमें आपने टोरा जो है ना देना है। टोरे के बगैर कोई तितर ना बात मारता है, ना कोई आधार तितर में से एक है जो टोरे के बगैर बोल जाता है, लेकिन टोरा बहुत लाजमी है। टोरा जितना मिलेगा उतना मजबूत होगा, तितर थकावट नहीं करेगा, बैठेगा नहीं और तितर परियां नहीं मारेगा। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो मेरी थोड़ी लंबी है, लेकिन मैं क्या करूं, अब मैं तो बहुत कंट्रोल करता हूं ताकि मेरी वीडियो मुख्तसर हो, लेकिन अभी आइंदा तो वीडियो बड़ी बड़ी लंबी होंगी, क्योंकि मस्ती की गोलियां बनाना, फिर प्रैक्टिकल बनाना, फिर उनको समझाना ताकि कोई गलती ना कर बैठे। हाँ, जब मैं मस्ती की गोली बनाऊंगा, लाल गोली, अभी ये कल मैं जो है पानी बताऊंगा आपको, इसी गर्म दाज चित्र का पानी है, उसकी वीडियो में चाड़ूंगा ताकि वो खुराक और पानी उनको पता चल जाए, ताकि आप अपने तितरों को जब भी मेरा दाना पानी नया आदमी दे, वो पहले ट्रायल करे, अपने तितर को तितरों में रख के देखे कि ये दाना पानी मैंने दिया है, इससे तितर की कारकर्दगी क्या है। कोई भी ऐसा शौक, कोई भी ऐसा आदमी जो मेरी खुराक व्हाट्सएप से देखे और पानी व्हाट्सएप से देखे, लगाए और वो खुराक देकर या पानी देकर
चक्री में लगाएगा तो उसका रिज़ल्ट का मुझे नहीं पता। हमारे अपने ज़ाती तौर पर ये आजमूदा होते हैं, लेकिन आप दूसरे के तितर के मिजाज के बारे में नहीं जानते। लिहाजा इन चीज़ों पर गौर करें, वक्त से पहले इन चीज़ों को की आजमाइश करके फिर आप इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। मेरी सेहत याबी के लिए मेरी अपील है कि सब भाई मेरे लिए दुआ गो रहना, और कोई बात और ना समझ आए तो वो आप पूछ सकते हैं। शौक़ जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।